हेलो, आप सभी को सादर नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे। हम आज चर्चा करेंगे कुछ ऐसे खाने के बारे में। कुछ खाना ऐसा होता है कि बहुत स्पीड में शुगर बढ़ाता है। कुछ खाना ऐसा होता है कि जो मीडियम स्पीड में शुगर को बढ़ाता है। अब कुछ खाना ऐसा होता है कि जो धीरे धीरे ब्लड में शुगर को बढ़ाता है। आइए हम उसको डिटेल्स में समझते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम मापते हैं कि कौन से खाना में कितना स्पीड में शुगर बढ़ता है। अगर किसी भी फूड का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है तो उसको लो माना जाता है। मीडियम 56 से 69 के बीच में होता है। जो 70 एबव होता है उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये खाने से धीरे धीरे शुगर बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि इसको खाने से थोड़ा सा स्पीड में शुगर बढ़ेगा। और हाई का मतलब हुआ कि इसको खाने से तुरंत फटाफट शुगर बढ़ेगा। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट है ऐसे खाने से बचना चाहिए और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना को ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे आप समझते हैं, सेब है, एप्पल है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 39 है। इसका मतलब अगर हम सेब खाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि शुगर धीरे धीरे ब्लड में बढ़ेगा। अगर हम कोई भी सब्जी खाते हैं, करेला है, लौकी है, घिया है, तोरी है, परमल है, कुंदरू है, जो भी कुछ खाते हैं, मूली है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 से 30 के बीच होता है, मतलब लो है। इसको हमें ज़्यादा खाना चाहिए। राजमा है, दाल है, छोला है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 24, मतलब बहुत धीरे धीरे ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। हमें इससे ज़्यादा खाना चाहिए। कोई भी हम दाल खाते हैं, मूंग का दाल है, तुअर का दाल है, कुछ भी दाल है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 32 होता है। कितना होता है? 32, मतलब ये भी बहुत धीरे धीरे शरीर में शुगर को बढ़ाएगा। अब हम समझते हैं मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। मीडियम का मतलब इससे ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाएगा। केला है, केला का 62 है। केला का कितना है? 62 है, मतलब ये शुगर को स्पाइक कराएगा थोड़ा सा। आम है, क्या है? आम। जो आम का भी सीजन भी चल रहा है, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 है, मतलब ये भी शुगर को थोड़ा स्पीड में बढ़ाएगा। और बाजरा है, बाजरा का क्या है? 54 है। कितना है? 54 है। इसीलिए हमें बाजरे की रोटी खाना चाहिए। लोग बोलते हैं शुगर में कि भाई आलू मत खाओ। देखिए आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 80 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को आलू नहीं खाना चाहिए। लोग बोलते हैं कि भाई चावल भी कम से कम खाना चाहिए। चावल का कितना है? 70 है। इसीलिए जो डायबिटिक के पेशेंट है इसीलिए उनको चावल कम से कम खाना चाहिए। जो ग्लूकोज है, चीनी है, कितना है? चीनी का 100 है। कितना है? 100। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को इसीलिए कहा जाता है कि भाई ग्लूकोज ना लो, चीनी मत लो, शरबत मत लो, इसीलिए उनको अवॉइड किया जाता है। रोटी है, रोटी का कितना है? 72 है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को रोटी भी कम से कम खाना चाहिए। हाँ, रोटी की जगह हम बाजरे की रोटी लेते हैं तो बाजरे कितना है? 54 है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, जितने भी मिलेट्स हैं उनका लगभग में 54 से 60 के बीच में है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मीडियम क्वालिटी की होती है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी खाना चाहिए। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और हम समझते हैं। आज अमावस्या है। हरियाणा में अमावस्या के दिन लगभग में हर घर में खीर बनता है। देखिए खीर में क्या होता है? चावल होता है। चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना हो गया? 70, और साथ में शुगर भी डाला जाता है। शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 100 है। कितना है? 100। और रोटी भी खाते हैं, उसका 72 है। और आलू की सब्जी खाते हैं तो उसका 80 है। और हम पूरा इकट्ठा एक ही बार खाते हैं, रोटी, आलू की सब्जी और खीर, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत जल्दी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर बहुत ही जल्दी शरीर में बढ़ेगा। हमेशा जो डायबिटिक के जो पेशेंट है उनका हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाना चाहिए। जैसे चावल और दाल
खा सकते हैं। कि दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है 32 है, चावल का कितना है 70 है, रोटी का कितना है 72 है, दाल का कितना है 32 है। इसलिए दाल रोटी खा सकते हैं, चावल दाल खा सकते हैं, सब्जी रोटी खा सकते हैं। ये ऐसे खाना खाना चाहिए। कभी भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश किया। फिर मैं अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल से इसको समझाऊंगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड क्या है, कितना एक पेशेंट को खाना खाना चाहिए। और अगर हम मोटा मोटा समझे तो डायबिटिक पेशेंट को आलू है, चावल है, रोटी है, चावल है, ये शकरकंदी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, तरबूजा हो गया, कम से कम खाना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि उनको राजमा है, दाल है, सब्जी है, सेब है, इस टाइप का फल खाना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करें। और जिसको शुगर है, जिसके घर में शुगर, हर घर में शुगर है, तो ये वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।